अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ेरबास। आप देख रहे हैं चैनल इल्म की डायरी। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो लैंडिंग गियर। आज मैं आपको बताऊंगा लैंडिंग गियर के हवाले से आप देखते हैं कितने ज़्यादा हादसा होते हैं। आए दिन लैंडिंग गियर की वजह से हादसा होते हैं। अभी कुछ दिन हुए हैं कराची में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है इस लैंडिंग गियर के ना खुलने की वजह से। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, लैंडिंग गियर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस सब चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो आपने जो है मुकम्मल देखनी है, ठीक है। लैंडिंग गियर जो है एक टायर और एक ठोस जो है शॉक एब्जॉर्बर पर मुश्तमिल होता है। जबकि जो है ना जो बड़ा जहाज़ है उसके लिए जो लैंडिंग गियर है उसके अंदर हवा या तेल जो है ना वो यूज़ किया जाता है ताकि शॉक एब्जॉर्बर के लिए वो सही तरह जो है काम कर सके। लैंडिंग गियर की कुछ किस्में होती हैं जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि जो है ना वो जहाज़ जो है वो क्या उसने रनवे पे उतरना है या पानी पे उतरना है या बर्फ़ पर उतरना है। अगर तो उसने ज़मीन पर उतरना है तो उसके लिए टायर की ज़रूरत होती है। जैसे आप तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है, तो टायर जो है लैंडिंग गियर में वो मुख्तलिफ तरह से होते हैं। बड़े जहाज़ों के लिए बड़े होते हैं, छोटे जहाज़ों के लिए छोटे होते हैं। तो अगर उसने जो है पानी पे उतरना है तो उसके लिए उसको फ्लोटिंग की ज़रूरत होती है, और अगर उसने बर्फ़ पे उतरना है तो उसके लिए उसको स्किस की ज़रूरत होती है। स्किस ऐसा होता है जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों से जो है ना बर्फ़ होती है उसका जो है ना आप देखते हैं अभी तस्वीर में आपको जहाज़ भी नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर भी स्किस है। ये दोनों पर बर्फ़ पे भी उतर सकता है, पानी पे भी उतर सकता है और जो है ज़मीन पे भी उतर सकता है, जैसे आपने इसको भी देखा। बात करें अगर एक जहाज़ की कीमत की, तो जहाज़ की कीमत के अंदर 1.5% या 1.75% के करीब जो है ना लैंडिंग गियर की कीमत शामिल होती है। मिसाल तौर पर अगर एक जहाज़ की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो उसके अंदर 1,50,000 या 1.25 लाख के करीब जो है ना वो उसके लैंडिंग गियर की कीमत होती है। तकरीबन एक दरमियाना जो लैंडिंग गियर है वो 30 टन तक वजन बर्दाश्त कर सकता है। उसके अलावा ज़मीन पर वो 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से स्पीड को बर्दाश्त कर सकता है। तकरीबन 20,000 घंटे के बाद जो है ना लैंडिंग गियर को रिपेयर किया जाता है, और इसकी ज़िंदगी का दौरानिया जो है तकरीबन 60,000 घंटे होता है। यानी कि अपनी ज़िंदगी में ये तकरीबन 3 दफ़ा जो है वो रिपेयर होता है। इसको रिपेयर अच्छी तरह से करना होता है। अब लैंडिंग गियर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ट्राई साइकिल टेल व्हील कहते हैं और दूसरे को ट्राई साइकिल नोज़ व्हील कहते हैं। ट्राई साइकिल टेल व्हील के अंदर ये होता है कि आगे 2 टायर होते हैं और एक पीछे छोटा टायर होता है, जबकि ट्राई साइकिल नोज़ व्हील के अंदर एक टायर आगे होता है और पीछे 2 टायर होते हैं। ट्राई साइकिल टेल व्हील जो है उसको आजकल यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो सेफ्टी नहीं है। जब जहाज़ अगर ज़रा सा आगे पीछे हो जाए तो वो रनवे से उतर सकता है, लिहाजा उसकी सेफ्टी बहुत कम है। लैंडिंग गियर जो है वो 3 तरह से जो है खोला और बंद किया जा सकता है। यानी कि एक तो उसको हाइड्रोलिक्स के थ्रू, जैसे आपने देखा है ब्रेक्स गाड़ियों की जो होती हैं वो भी हाइड्रोलिक्स पर डिपेंड करती हैं, हाइड्रोलिक्स का तरीका होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकली, या उनको बिजली से चलाया जाता है। तीसरा होता है मैनुअली, हाथ से। मैनुअली का जो तरीका है ये बहुत छोटे जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है। लैंडिंग गियर जो होता है वो अंडर कैरेज यानी कि जहाज़ के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पर होता है उसे व्हील वेल कहते हैं। और पायलट जब जहाज़ को लैंड करवा रहा होता है तो उस वक्त लैंडिंग गियर जो है ओपन हो रहा होता है। जब लैंडिंग गियर खुल रहा हो रहा होता है तो उस वक्त 3 सब स्लाइड्स जो हैं वो जल रही होती हैं और पायलट्स को ये पता चल रहा होता है कि लैंडिंग गियर जो ओपन होता रहा है। जब तक वो ओपन नहीं होता उस वक्त तक वो 3 सब स्लाइड्स और 3 रेड लाइट्स जो हैं वो ब्लिंक करती रहती हैं। जब लैंडिंग गियर मुकम्मल तौर पर ओपन या क्लोज हो जाता है, यानी कि खुल जाता है या बंद हो जाता है, तो उस वक्त वो लाइटें जो है ब्लिंक करना बंद कर देती हैं और वहाँ पर वो लैंडिंग गियर लॉक हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब लैंडिंग गियर खुलता है या बंद होता है वो फिर लॉक हो जाता है। वहाँ पर आपने देखा जो कराची में हादसा हुआ है वहाँ पर लैंडिंग गियर जो वो खुला नहीं है, इस वजह से वो हादसा पेश आया। तो अब मैं ये आपको बताऊँगा कि लैंडिंग गियर जो है वो क्यों नहीं खुलता, कौन सी वजूहत है। सबसे पहले वजह है कि जो जहाज़ का निचले वाला हिस्सा वहाँ पर सामान आप प्रॉपर तरीके से ना रखें, उससे भी लैंडिंग गियर को खुलने मसला होता है। जहाज़ का जो लैंडिंग गियर है जब वो उसको रिपेयर किया तो उसको सही तरह से इंस्टॉल नहीं किया। फिर दूसरे नंबर पे है कि लैंडिंग गियर जो है वो या तो एक्सपायर हुआ है और उसको एक्सपायर होने के बावजूद उसको यूज़ कर रहे हैं, या उसके पार्ट्स जो हैं वो एक्सपायर हुए हुए हैं। तीसरे नंबर पर यह भी हो सकता है कि जो लैंडिंग गियर के पार्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के ना यूज़ किए हों। चौथे नंबर पर यह है कि उसके हाइड्रोलिक्स के जो पाइप हैं वो हो सकता है टूट फूट का शिकार हो गए हों। अगर वो लैंडिंग गियर बिजली से चलता है तो बिजली वाला जो सिस्टम है वो डिसकनेक्ट हो गया, यानी कि वो कनेक्ट नहीं रहा, इस वजह से लैंडिंग गियर नहीं खुल सकता। इसके अलावा जहाज़ के अंदर जो लगे होते हैं वार्निंग सिस्टम, अगर वो भी सही तरह से काम ना करें तो भी लैंडिंग गियर प्रॉपर तरह से खुल नहीं सकता और उसका पता भी नहीं चलता। जहाज़ के जो टायर हैं उनका जाम हो जाना या व्हील वेल से वो ना खुलें, या जो अप लॉक्स हैं जब लैंडिंग गियर ऊपर जाता है तो लॉक होता है वो ख़राब हो जाए, या डाउन लॉक्स हैं जो उसको खुलने में मदद करता है वो खुले ना, तो भी लैंडिंग गियर जो है वो इसका शिकार होता है। या जो हाइड्रोलिक के अंदर जो फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो कम हो, इस वजह से भी होता है। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से लुब्रिकेट ना किए गए, उनको सही तरह ऑयली ना बनाया जाए, ये भी लैंडिंग गियर को खुलने में मुश्किलात पैदा करता है। ये तो 10-12 रीज़न वो थी जो मैकेनिकल हैं या टेक्निकल रीज़न है। उसके अलावा पायलट की गलती भी हो सकती है कि वो भी लैंडिंग गियर को सही खोलने में कामयाब ना हो।
अब आखिर मैं आपको बताऊंगा सजेशन कि वैसे तो आपको पता है कि ग्रीन लाइट्स और रेड लाइट्स जहाज़ के अंदर लगी होती हैं जब जहाज़ जो है वो उसका लैंडिंग गियर खुल रहा होता है या बंद हो रहा होता है। इसके अलावा अगर वो जो जहाज़ की नोज़ होती है उसके नीचे लैंडिंग गियर के सामने अगर वो कैमरे भी लगा दें तो उससे भी पायलट को पता चल जाएगा कि जो है लैंडिंग गियर पूरी तरह खुला है या बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। इससे भी पायलट को काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प मिलेगी। कैमरे का इस्तेमाल मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है, ठीक है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगली दफ़ा फिर कभी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपने और अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।